उम्मीद है कल शाम वाला वीडियो जो मैंने रात को बनाया था वो आपने देखा होगा कि मंडे को मार्केट क्यों गिर सकता है, वो सारे रीजन मैंने वहां पे क्लियर किए थे। अब ये वीडियो जो है आप एक तरीके से उसका एक कंटिन्यूशन पार्ट मान सकते हो, क्योंकि उससे अब जो मैंने कल बता दिया वो मैं यहाँ पे नहीं वापस से डिस्कस करूंगा, वहां से आगे हम बढ़ेंगे। और आज जो सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, हमारी डोमेस्टिक भी काफी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तभी तो इतना बैंक धाराशायी हो गया है। और जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मार्केट से ही स्टार्ट करते हैं। तो हमारे मार्केट में लार्ज कैप इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट 2.1415% के आसपास गिरा है। नहीं तो इसके अलावा जितने भी इंडेक्स है, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, सारे इंडेक्स जो हमारे हैं वो 2.5% से ज्यादा टूटते हुए दिखे। इसके अलावा हमारे जो सारे सेक्टर्स हैं वो भी 2 से 3 से 5% तक भी टूटते हुए दिखे। बैंकिंग सेक्टर तो बिल्कुल एकदम लहूलुहान हो गया, एकदम मशीन गन चल गया है, ऐसा लग रहा है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर हमारे। इसके बाद अगर इंटरनेशनल मार्केट्स की हम बात करते हैं तो एशियाई बाजार के अंदर बिल्कुल भी दम नहीं दिख रहा था। थाईलैंड और चाइना का बाजार ग्रीन में जरूर था, लेकिन कोई दम नहीं दिख रहा था मार्केट के अंदर, बाकी सब लाल ही थे। यूरोप का मार्केट दिन भर लाल था, लेकिन हमारे मार्केट क्लोज होने के टाइम आते आते वो ग्रीन में चला गया। अमेरिकी जो फ्यूचर्स थे वो भी सुबह में लाल थे, लेकिन शाम होते होते वो भी ग्रीन में अमेरिकी फ्यूचर्स जो है वो आ गए। तो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ जो है ग्लोबल मार्केट में भी हमें देखने को नहीं मिल रहा था। जहां तक क्रूड ऑयल की हम बात करते हैं तो $117 पर बैरल तक का हाई वो आज लगाया है उसने, और अभी $114-15 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट हाई $120 का, तो लगभग पिछली हाई के आसपास फिर से क्रूड जो है वो आ चुका है। और अगर चीजें नहीं सुधरती है तो वो और ज्यादा ऊपर यहाँ पे जा सकता है। जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा बुरा होगा इंडिया एज ए कंट्री, हमारी इकोनॉमी के लिए। आगे बढ़ते हैं रुपी। तो सुबह की बात करते हैं तो 1 रुपया से लगभग 1 रुपए से ऊपर हमारा जो रुपी है वो रिकवर कर गया था, वो 93 पॉइंट समथिंग पे आ गया था। लेकिन शाम होते होते वापस वो 94.8 के आसपास चला गया, ऑलमोस्ट 95 को टच कर गया है वापस से क्लोजिंग जब हमें मिली है। तो बहुत बुरे हालात जो है से मार्केट जो है आज फिर से गुजरा है, और चौतरफा भयंकर तरीके की बिकवाली, भयंकर तरीके का क्रैश हमें मार्केट के अंदर में देखने को मिला है। इसके अलावा हम आते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर इतना क्रैश आया है उसी से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे हम इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर में क्रैश आने के कारण है कि सडन आरबीआई ने एक यहाँ पे, अब आरबीआई ने तो ये चीज एक तरीके से डॉलर और रुपये का जो रिश्ता है उसको, जो इतना ज्यादा बिगड़ते जा रहा है उसको थोड़ा रोकने के लिए की है। तो यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर साहब ने कहा है कि बैंक्स का जो ओपन है पोजीशन डॉलर को, उसको 100 मिलियन के अंदर रखना होगा, और उसके ऊपर जो भी पोजीशन है उसको खत्म करना होगा। एक तरीके से डॉलर के अंदर जो एक्सपोजर है बैंक्स का उसको कम करने के लिए आरबीआई ने कहा है। इससे होगा ये कि सीधा आप समझ लो लगभग हो सकता है 3 से 4 हजार करोड़ का ओवरऑल बैंकिंग पूरी इंडस्ट्री वाइज, सेक्टर वाइज जो है वो नुकसान हो सकता है। आरबीआई ने डेफिनेटली ये अनाउंसमेंट इसलिए किया है, या फिर ये जो रेगुलेशन है उसको इसलिए टाइट किया, स्ट्रिक्ट किया है कि रुपया जो लगातार गिरता जा रहा है उसको सपोर्ट मिल सके। लेकिन इसका कारण क्या हो रहा है कि बैंक्स को नुकसान उठाना पड़ेगा, और ये जो चीजें हैं उसको अप्रैल में ही आरबीआई ने कहा है जो एक्सपोजर है उसको लिमिट में लाने के लिए। तो समय भी नहीं ज्यादा, काफी हेविली एग्रेसिव करना पड़ेगा बैंक्स को काम, तब वो ला पाएंगे। और इसी कारण से हमें बैंक के अंदर में इतना ज्यादा तेजी से फॉल होते हुए स्टॉक्स के अंदर में दिखा है। मतलब यमन की तरफ से इजराइल के ऊपर जो है वो अटैक हो गया है। तो डेफिनेटली ये एक ग्लोबल बड़ी न्यूज थी। अटैक वैसे होते रहता है, लेकिन इस टाइम पे अटैक होना एक बड़ी न्यूज थी, और इसके कारण भी ग्लोबल मार्केट के अंदर में थोड़ा सा सेंटिमेंट बिगड़ता हुआ हमें दिखा है। इसके बाद अमेरिका और ट्रंप, ये कैसे पीछे रह सकते हैं? मतलब डेली बेसिस पे अगर इनको लेकर कुछ न्यूज नहीं आया तो मुझे लगता है इनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ट्रंप की तरफ से हिंट्स ऐसे आ रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि अब इनको ईरान का तेल भी चाहिए। और जो खर्ग आइलैंड जहां पे अटैक किया था, जहां के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया था, उस आइलैंड के बारे में ट्रंप का कहना है, हिंट ऐसा है कि वो आइलैंड पे अमेरिका कब्जा कर लेगा। अब खर्ग आइलैंड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 90% जो ऑयल ट्रांसफर होता है
बाहर के देशों में भेजता है ईरान, वो खर्ग आइलैंड से ही 90% ऑयल जो है उसी पोर्ट से जाता है, क्योंकि ईरान के पास जो समुद्र है वो उतना गहरा नहीं है कि वहां पे पोर्ट डायरेक्टली बने और बड़ी बड़ी शिप्स वहां पे आ सके। तो खर्ग आइलैंड के पास जो है वो शिप्स आती है और वहां से तेल लोड होके फिर वो जहां भी भेजना होता है ईरान को वो भेजता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि खर्ग आइलैंड कितना ज्यादा ईरान के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में अमेरिका कह रहा है कि हम खर्ग आइलैंड पे मतलब वो हमारे पास आ जाएगा, हम उस पर कब्जा कर लेंगे। तो ये जो है एक बहुत मतलब ये दावत देना हो रहा है कि वॉर को और ज्यादा मतलब एक तरफ ये शांति की बात कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि जो इतना इंपॉर्टेंट है ईरान की इकोनॉमी के लिए वैसी जगह को ये हथियार लेंगे। तो मतलब ऐसा कुछ होने वाला है, फिर शांति होने वाली है। ईरान की तरफ से अपडेट आया कि जो 15 पॉइंट का पीस प्लान, सो कॉल्ड पीस प्लान ट्रंप की तरफ से अमेरिका की तरफ से कहा गया है ईरान के लिए, उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया है। उसको कह दिया कि कुछ नहीं होने वाला इससे, हम ऐसा कुछ नहीं मानने वाले। सीधा सीधा ईरान ने कह दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं मानने वाले। तो जो पीस की बात की जा रही थी, सभी कंट्रीज मिलकर पीस करने की, पीस लाने की कोशिश कर रहे थे, सीज फायर की कोशिश कर रहे थे। तो अभी के लिए इस पे पूरी तरीके से यहाँ पे पानी फेरा जा चुका है। अमेरिका खुद भी पानी फेर रहा है। इस तरीके की बातें करेगा तो कोई भी भाई जो अपोजिट कंट्री है वो कैसे मानेगी? जिस कंट्री से आप लड़ाई कर रहे हो, जिस कंट्री से आप पीस प्लान की बात कर रहे हो फिर, और उसी कंट्री का आप कह रहे हो कि मतलब कितना ज्यादा ऑयल बेचना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, और 90% जहां से ऑयल बिकता है वहीं पे आप कह रहे हो कि हम उसी को कब्जा कर लेंगे। तो फिर कहां से ये पीस हो सकता है? तो डेफिनेटली दोनों तरफ से, बीच में लग रहा था कि दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन अब फिर लग रहा है कि दोनों तरफ से पीस लाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? तीनों जो कंट्रीज हैं जो लड़ रही हैं उसमें से कोई अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो सारे प्रयास हो रहे थे सारे प्रयास विफल होते हुए दिख रहे हैं, और क्योंकि ये प्रयास विफल होते हुए दिख रहे हैं इस कारण क्रूड ऑयल जो है वो हमें वापस से जो रिसेंट हाई था उसकी तरफ वापस से बढ़ते हुए दिख रहा है। ऑयल का इतनी तेजी से ऊपर जाने का यही रीजन था। और क्योंकि लड़ाई नहीं रुकता हुआ दिख रहा है इसलिए फिर से हमें आज डॉलर स्ट्रांग होते हुए दिखा। डॉलर गिर गया था दिन के दौरान, लेकिन वापस से डॉलर स्ट्रांग हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इंटरनेशनली चल रही है। तो आज तो डोमेस्टिक भी रीजन मिल गया, इंटरनेशनल भी रीजन मिल गया। और लास्ट में एक चीज और थी कि आज एक्सपायरी डे था, तो एक्सपायरी डे में तो ऐसे भी वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। तो आज एकदम बहुत ही खूंखार दिन था भारतीय बाजार के लिए, क्योंकि आरबीआई की तरफ से न्यूज आई, वो भी मार्केट गिराने वाली न्यूज आई। जो ग्लोबल सारी चीजें चल रही है वो भी मार्केट गिराने वाली चीजें चल रही थी, और उस पर से एक्सपायरी डे की वॉलेटिलिटी, तो सब कुछ ने मिलजुल के जो बाजार है उसको बुरी तरीके से आज तोड़ दिया है। तो ये सब रीजन थी जिसके कारण बाजार में यहाँ पे इतनी तबाही हुई है। और ये सब कुछ का रीजन, जैसे आरबीआई का अनाउंसमेंट भी है, या रुपये गिर रहा है, या क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, जो भी अभी जो अपडेट्स भी हुई हैं, जो नई चीजें भी ऐड हुई है, उसका रीजन क्या है? उसका भी रीजन कहीं ना कहीं वॉर ही है। क्योंकि रुपये इतना तेजी से गिरने का रीजन भी वॉर है, क्रूड ऑयल के बढ़ने का रीजन भी वॉर है, और आरबीआई के अनाउंसमेंट का रीजन, भाई ये सब चीजें नहीं होती तो आरबीआई नहीं ये सब रूल रेगुलेशन लगाता। भाई हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं बाहर के बाजार में, उसका भी रीजन एक तरीके से आप मान लो वॉर है। क्योंकि जब तक आरबीआई ने कहा जब तक रुपये थोड़ा सा भी स्टेबल नहीं होगा तब तक वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की म्यूचुअल फंड्स की लिमिट बढ़ाएगा नहीं, और रुपये स्टेबल होने का नाम नहीं ले रहा। इस कारण से 2022 में लिमिट हुई, आज तक नहीं लिमिट बढ़ पाई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक के लिए ये अपडेट है, और ऐसे ही अपडेट्स लगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है या कुछ भी, आप अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी नहीं है तो छोटा सा थैंक यू लिख दो कमेंट बॉक्स।